धन्यवाद संचालक महोदय। उत्तराखंड प्रांतदल की एक छोटी सी नुक्कड़ सभा है। उद्देश्य बड़ा साफ है। 27 में चुनाव हैं और गांव-गांव जाकर जन समर्थन जो हम मांग रहे हैं उसकी पहल है। उसी क्रम में हम आज यहाँ रिखिणखाल के गांव चौकड़ी के पास यहाँ पहुंचे हैं चौरानी में। जनता उत्तराखंड क्रांति दल से बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है। हर गांव का जनमानस ये सवाल कर रहा है कि इन 25 वर्षों में जिन बुनियादी चीजों के लिए राज्य मांगा गया था और जिन राष्ट्र के नाम से हमने राष्ट्रीय पार्टियों को वोट दिया, मिला कुछ नहीं। लोकतंत्र में सत्ताएं पूंजीपतियों के इर्द गिर्द घूम के काम कर रही है, आम जनमानस को अनदेखा कर रही है। अब गांव-गांव सवाल खड़े हो रहे हैं कि राज्य हमारा है, सरकार हमारी है, मगर विकास ऐसे लोगों का हो रहा है जो उत्तराखंड विरोधी हैं। जिनके लिए राज्य मांगा उनकी अनदेखी हो रही है। गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। मगर सरकार ने इन 25 वर्षों में जिन घरों में नलों में पानी आना चाहिए था वहां पानी तो नहीं पहुंचा पा रही है, मगर दूरस्थ गांव में शराब जल्दी पहुंचा दे रही है। उत्तराखंड उड़ता उत्तराखंड बन चुका है और चुनाव के टाइम पर जो कौथिक का माहौल बनता है, दो पार्टियों के इर्द गिर्द पूंजीवाद और पैसा जिस तरीके से घूमता है, उससे उत्तराखंडियत पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आम जनमानस इस बात को समझ रहा है कि पहले लोकतंत्र में गांव के लोग जनप्रतिनिधि चुनते थे, मगर अब पार्टियां नेता चुन रही हैं और पार्टियों को पूंजीपति पोषित कर रहे हैं। हालात इन लोकतंत्र के इतने खराब हो चुके हैं कि जो कभी पूंजीपति चंदा देकर पार्टी को पोषित करता था, अब वो पूंजीपति स्वयं पार्टियों में नेता बनकर आ रहे हैं। लोकतंत्र का इतना बुरा हाल हो गया है कि वोट को लूटने के लिए बड़े बड़े नेता गुंडों का सहारा लेते थे और अब वो गुंडे नेताओं को पीछे कर खुद आगे हो गए। इसीलिए राष्ट्रीय पार्टियों में बलात्कारी, डकैत, हत्यारे ये नेता बन रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इन्हें रोकने के लिए एकमात्र रास्ता है कि पुनः गांव के लोग अपना नेता चुनें। पार्टी के नेताओं को कभी आगे ना बढ़ने दिया जाए। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो आप देख लीजिए, इन 25 वर्षों में बेटी अंकिता की हत्या हो जाती है। हम अपने ही राज्य में हत्यारों पर ठोस कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं। दोषी कौन? क्योंकि अंकिता के हत्यारे भी राष्ट्रीय पार्टियों के हैं और वो उनको संरक्षित कर रहे हैं, केस को कमजोर कर रहे हैं, जिस कारण वो विधायक के लोग उसको बचा के ले जाएंगे। बाद में वो हत्यारा हमारी छाती पे फिर खड़ा होकर बैठेगा। ये जो हो रहा है, इसे रोकने के लिए एकमात्र विकल्प है उत्तराखंड क्रांति दल। हमारा स्पष्ट कहना है, हमने इस राज्य के लिए बहुत शहादतें दी है। 42 से ज्यादा शहादत देके राज्य लिया है और आज भी जमानतें जब्त होने के बावजूद भी अगर आप ब्लॉक स्तर पर देखोगे तो उत्तराखंड क्रांति दल सीमित संसाधनों में आज भी संघर्ष कर रहा है। रवि बडोला की हत्या होती है तो हम सड़कों पे आंदोलन करते हैं। परीक्षाओं में धांधलेबाजी होती है तो हम आंदोलन करते हैं। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि ये धरती पुत्रों की पार्टी है। अगर हम मुद्दों पे काम करना छोड़ देते तो ये राष्ट्रीय पार्टियों के लुटेरे उत्तराखंड को खत्म कर देते। तो ये मैं संदेश आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोगों ने आज उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली है और जो संकल्प आप यहाँ दोहरा रहे हो कि इस बार हम अपनी क्षेत्रीय दल को मजबूत करेंगे, कैंडिडेट जो भी होगा उसको हम बड़ी दृढ़ता से अपने गांव से जिता के ले जाएंगे, अपने ब्लॉक से जिता के ले जाएंगे। ये एक शुभ संकेत है। राज्य आंदोलन की तर्ज पर स्वतः लोग अब घरों से निकलकर उत्तराखंड क्रांति दल को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जैसे मैं गांव में घूमता हूं तो लोग आशुतोष नेगी, आशीष नेगी, राजेंद्र बिष्ट ऐसे लोगों के नाम जान रहे हैं गांव के अंदर कि ये युवा हैं, उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये
सच्चाई गांव के अंदर निकल कर आ रही है, तो यह शुभ संकेत है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर क्षेत्रीय दल की सरकारें बनेगी। और जिस दिन बनेगी, मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी, राजधानी गैरसैंण तय होगी, गांव के हर घर में पानी की व्यवस्था होगी, बिजली गांव में रहने वालों को एक सीमित उस तक फ्री मिलेगी, गांव के ब्लॉक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी सेवा में प्राथमिकता मिलेगी, जिले स्तर पर रहने वाले व्यक्ति को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, गांव से पलायन रोकने के लिए सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार और स्वरोजगार गांव के अंतिम व्यक्ति को पूरा प्रयास रहेगा दिलवाने का। मनरेगा की दिहाड़ी के तहत जैसे आज गांव में कर्ता नेपाली है और पैसा दिल्ली वाले की या बम्बई वाले की जेब में जाता है, ये नहीं होगा। अपने गांव में हल लगाओ, 200 रुपए रोज पाओ, 20 दिन आपको दिहाड़ी मिलेगी, ताकि आपके खेत भी सुरक्षित रहें, वाटर रिचार्ज भी हो और हमारे जो धाराएं हैं इनमें पानी दोबारा से संचालित होने लगे। ये हमारी योजना है। हमारी मातृशक्ति, जो हमारी गांव की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता की रीढ़ है, उस माँ को भी सम्मान के साथ गांव में जीने के लिए 200 रुपए रोज इस बात के मिलेंगे कि वो अपने परंपरागत काम करे, लकड़ी लाए, बच्चों का देखरेख करे, गाय भैंस की देखरेख करे, और उसको भी कम से कम 20 दिन इस बात के लिए दिहाड़ी मिले कि वो पूरे विश्व को पर्यावरण देने में सक्षम है, पूरे विश्व को शुद्ध पानी देने में सक्षम है। हम दुनिया को पर्यावरण सुरक्षित करके दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो हमें संरक्षित करने की जरूरत हमारी सरकारों की है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि गांव की सभ्यता, संस्कृति को बचाने के लिए गांव के मुखिया को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। ऐसी हमारी कई योजनाएं हैं। जिस दिन उत्तराखंड में पहाड़ के व्यक्ति को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, उत्तराखंड क्रांति दल का विश्वास है, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनेगा, पलायन रुकेगा, गांव में खुशहाली होगी, विकास होगा। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों के राजनीतिक बेईमान बहुत बड़ा दिग्भ्रमित बातें करते हैं। हम कहते हैं हम पलायन रोकेंगे, तो वो बोलते हैं कैसे रोक दोगे। हम कहते हैं पलायन विकास के लिए नितांत आवश्यक है, मगर कैसा पलायन? शिक्षा के लिए हो, उच्च नौकरी के लिए हो, राष्ट्र सेवा के लिए हो, ये पलायन बहुत अच्छा पलायन है। मगर केवल 2 जून की रोटी के लिए, 5000 की नौकरी के लिए यदि गांव से व्यक्ति बाहर जाता है, तो ये पलायन मानव सभ्यता, गांव की सभ्यता, संस्कृति के लिए खतरा है। इस पलायन का हम विरोध करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गांव के अंदर 10 से 15,000 रुपए महीने की व्यवस्था यदि सरकारों की सही नीतियों के कारण परिवारों को हो जाए, तो गांव से पलायन रुकेगा। कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं इस आपके छोटे से कार्यक्रम में मैं आपके बीच में आया हूं। मेरा जनपद जरूर पौड़ी का है, ब्लॉक यमकेश्वर है, मगर पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं गांव-गांव जाकर लोगों को जन जागृत कर रहा हूं। उद्देश्य बड़ा साफ है कि हमारे लिए जिन्होंने शहादतें दी, राज्य बनाया, उनके सपनों का उत्तराखंड अगर बनाना है, तो आपको राष्ट्रीय पार्टियों का मोह खत्म करना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय पार्टियां 1825 दिन 5 साल में होते हैं और केवल 1800 दिन आप रोते हो और केवल 25 दिन की वो धुमा चौकड़ी करते हैं और वोट में डकैती डालते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। गांव में खुशहाली के लिए 1825 दिन आपके चेहरे में चमक रहे, उसके लिए आपको क्षेत्रीय सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बढ़ाएंगे तो उत्तराखंड के अंदर पुनः जागृति और समृद्धि होगी। इसी आशा के साथ मैं साधुवाद करूंगा हमारे बिष्ट जी को। एक नौजवान लड़का है, देखिए भावनाओं से होती है बात। ये नौजवान लड़का है, गांव में अपनी खेती बचाने के लिए इसने जो है वहां पर चंदन के पेड़ लगाए हैं, आम के पेड़ लगाए हैं, अर्जुन की छाल बड़ी मजबूत होती है उसके पेड़ लगाए हैं। ये एक संदेश दे रहा है कि अगर नौकरी करने के बाद आपके पास 2 दिन बचता है तो आप अपने गांव की खेती भी बचा सकते हैं। बेहतरीन काम कर रहा है, उत्तराखंड का भविष्य है। मुझे लगता है ऐसे नौजवान और इनकी टीम जिस तरीके से यूकेडी का झंडा उठा रही है, आने वाला समय स्वर्णिम होगा, उत्तराखंड का भविष्य सुरक्षित होगा। इसी आशा के साथ मैं रिकिणी काल की तमाम जनता को इस बात के लिए साधुवाद करता हूं कि आप उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत कर रहे हो। उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड में 27 में क्षेत्रीय दल आगे बढ़ेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।